Gastroesophageal reflux disease. Loss of competence of lower esophageal sphincter leads to gastroesophageal reflux disease. ये हमारा स्टमक होता, ये ईसोफेगस होता है और ये स्टमक होता है, तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। इसकी पावर जब लॉस होने लगती है तब क्या होने लगता है, जो भी एसिड कंटेंट होता है स्टमक में वो ईसोफेगस में आने लगता है, क्योंकि वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, इस वजह से गर्ड होता है, मतलब गैस्ट्रोईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज होती है। द कॉम्पिटेंस of lower esophageal sphincter can be affected by obesity, smoking, excessive eating. इन सब की वजह से उसका जो पावर होता है लोअर esophageal sphincter का वो लॉस होने लग जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, जो गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स करती है ऊपर ईसोफेगस में, उसकी वजह से क्या होता है, एक्सटेंसिव इन्फ्लेमेशन होने लगता है। ये जो लोअर ईसोफेगस का जो एरिया है यहाँ पे क्या होने लगता है, एक्सटेंसिव इन्फ्लेमेशन होने लगेगा वहाँ पे उस एरिया में, लोअर ईसोफेगस में। अकर्स विच रिजल्ट्स इन वेरियस फॉर्म ऑफ ईसोफेजाइटिस, उसकी वजह से क्या हो जाता है, ईसोफेजाइटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है ईसोफेगस में। अब इसका टाइप्स है, टाइप में है एक्यूट। एक्यूट किन केसेस में होता है, फॉलोइंग, एल्कोहल की वजह से, बर्न्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। वहीं जो क्रोनिक है, इट इज एसोसिएटेड विद हाइटस हर्निया। हाइटस हर्निया क्या होता है, हमारे ये डायफ्राम में 3 ओपनिंग होती हैं, ये इंफीरियर वेना कावल ओपनिंग होती है, ये ईसोफेजियल ओपनिंग होती है, और ये जो थर्ड ओपनिंग होती है ये अयोटिक ओपनिंग होती है। तो 3 ओपनिंग होती हैं डायफ्राम में। तो क्या होता है, जो हमारा स्टमक होता है उसका एक पार्ट क्या होता है, हाइटस हर्निया में वो जो पार्ट होता है स्टमक का वो प्रोट्रूड कर जाता है इस ओपनिंग के थ्रू चेस्ट रीजन में, तो इसे बोलते हैं हाइटस हर्निया। तो क्रोनिक है तो किसकी वजह से, हाइटस हर्निया की वजह से हो सकता है गैस्ट्रोईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। और फॉलोइंग ईसोफेगोजेजुनोस्टोमी, ईसोफेगोजेजुनोस्टोमी के बाद भी GERD हो सकता है। ये क्या होता है, ईसोफेगोजेजुनोस्टोमी, इसमें आर्टिफिशियल कम्युनिकेशन कराया जाता है ईसोफेगस और जेजुनम का, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। अब एटियोपैथोजेनेसिस, स्ट्रक्चरल डिफेक्टिव लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर सेकेंडरी टू इन्फ्लेमेटरी इंजरी। स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो जो इन्फ्लेमेटरी इंजरी हुई है, वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन हुआ है, पहले तो वो डिफेक्टिव हुए, और जो भी ये कॉज है इसकी वजह से वो जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है वो डिफेक्टिव होता है, उसके बाद उसमें इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं। इनएडिक्वेट एब्डोमिनल लेंथ, अगर ईसोफेगस शॉर्ट है, अगर शॉर्ट ईसोफेगस है तो जब भी गैस्ट्रिक डिस्टेंशन होगा तो रिफ्लक्स होगा ईसोफेगस में। इनइफेक्टिव ईसोफेजियल पंप अफेक्टिंग क्लियरेंस ऑफ फूड इनटू स्टमक, ठीक है। इनइफेक्टिव जो ईसोफेजियल पंप्स हैं वो क्या है, वो इनइफेक्टिव है, जिसकी वजह से क्लियरेंस नहीं हो पा रहा, मतलब फूड जो है वो स्टमक में पास नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इंक्रीज गैस्ट्रिक प्रेशर कैन अकर ड्यू टू पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब गैस्ट्रिक प्रेशर कब बढ़ सकता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है, वहाँ पे नैरोइंग, अगर ज़्यादा टाइम तक स्टमक में अल्सर प्रेजेंट है तो वहाँ पे सिकेट्राइजेशन होने लगता है, मतलब नैरोइंग होने लगती है पाइलोरिक रीजन में, तो वहाँ पे क्या है, तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक डिस्टेंशन होता है। एंड डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस, इसमें क्या होता है, डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस में जो स्टमक होता है वो प्रॉपर जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। अब और दूसरा क्या है, फॉलोइंग वैगोटोमी, लॉस ऑफ रिसेप्टिक रिलैक्सेशन अकर्स रिजल्टिंग इन इंक्रीज इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर, मतलब गैस्ट्रिक प्रेशर बढ़ेगा, उसकी वजह से भी GERD होता है। एसिड रिफ्लक्सिस इनटू लोअर ईसोफेगस, क्या होता है, एसिड रिफ्लक्स करता है लोअर ईसोफेगस में, और क्या प्रोड्यूस करता है, डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से मल्टीपल अल्सर्स भी हो जाते हैं। द सिम्टम्स आर वर्सन व्हेन, और ये वर्स कब होता है, जब पेशेंट लेटा होता है। लेटा होता है तो पूरा जो एसिड है, एक पूरा स्ट्रेट एंगल बनता है, जिसकी वजह से पूरा जो एसिड है वो ईसोफेगस तक आता है। ड्यू टू वेगल हाइपर एक्टिविटी इन्फ्लेमेशन एंड अल्सर डेवलप, वेगल हाइपर एक्टिविटी की वजह से भी इन्फ्लेमेशनल अल्सर डेवलप होते हैं, विच प्रोड्यूस सीवियर लॉन्गिट्यूडनल मसल स्पैज्म, ठीक है। उसकी वजह से मसल में क्या होता है, वहाँ की जो ईसोफेजियल मसल है वहाँ पे स्पैज्म होता है। कॉन्सिक्वेंटली जो कार्डियक रीजन है स्टमक का, वो क्या होता है, वो ऊपर की तरफ
ये जो कार्डिक रीजन है स्टमक का वो ऊपर की तरफ और यहाँ पे जाता है, मतलब चेस्ट रीजन में जाता है। द कार्डिया इज ड्रॉन अप इनटू थ्रॉट लीडिंग टू एन इंक्रीज इन इसोफेगोकार्डिक एंगल। उसकी वजह से क्या होता है, वो जो एंगल होता है ये जो है स्टमक, ये ऐसे स्ट्रेट होके ऐसे एक स्ट्रेट एंगल पे, तो जो भी एसिड है स्टमक में वो डायरेक्टली रिफ्लक्स कर जाता है इसोफेगस में, तो जो एंगल है ये भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो लीडिंग टू इंक्रीज इन इसोफेगोकार्डिक एंगल, दिस इंक्रीजेज द रिफ्लक्स। इसी वजह से जो एक स्ट्रेट हो जाता है उसकी वजह से रिफ्लक्स बढ़ने लगता है। अब क्या होता है, लेटर फाइब्रोसिस, जो फाइब्रोसिस होता है वो क्या करता है, शॉर्टनिंग कॉज करता है। अब जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ तो फाइब्रोसिस होगा, तो उसकी वजह से शॉर्टनिंग होने लगती है इसोफेगस में। Thus it becomes a weakest angle of esophagus। ठीक है, इसोफेजाइटिस हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ इसोफेगस में, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल स्पैज्म हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इसोफेगस हुआ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इसोफेगस कैसे, जो स्टमक का पोर्शन है वो भी थोरेसिक रीजन में जाने लगता है और इसकी वजह से रिगर्जिटेशन इंक्रीज हो जाता है। अब इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उसमें है कि क्या क्या, पहला मतलब जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है GERD का वो है हार्टबर्न एंड रिगर्जिटेशन। हार्टबर्न इज कन्फाइंड टू एपिगैस्ट्रियम। कहाँ तक होता है हार्टबर्न, एपिगैस्ट्रिक रीजन में और रेट्रोस्टर्नम, स्टर्नम के पीछे। इट डज नॉट रेडिएट टू बैक तक रेडिएट नहीं होता है। अब देखो इसोफेगस में क्या सिम्टम आएंगे, डिस्फेजिया होगा, रिगर्जिटेशन होगा, हार्टबर्न होगा, गैस्ट्रिक में अर्ली सेटाइटी, बेल्चिंग, ब्लोटिंग, नोजिया, पल्मोनरी में अस्थमा होगा, वीजिंग, एस्पिरेशन, कफ डिस्निया, हॉर्सनेस होगी वॉइस में, ईयर नोज थ्रोट में क्या होगा, वाटर ब्रैश, ग्लोबस, और कार्डिक रीजन में चेस्ट पेन। अब एक इसमें क्या होता है, ग्लोबस की सेंसेशन होती है, मतलब हर टाइम जो थ्रोट है उसमें कुछ फंसा लगता है। रेट्रोस्टर्नल पेन, इट इज बर्निंग इन नेचर। रेट्रोस्टर्नल पेन कैसा होता है, बर्निंग होता है और जो कि लेटने पे ज्यादा वर्स होता है और सिटिंग पोजीशन पे ठीक रहता है। हार्टबर्न को पायरोसिस भी बोलते हैं। ऑकल ब्लड इन स्टूल्स, अगर स्टूल्स में ब्लड है, और स्ट्रीक्स ऑफ ब्लड इन वॉमिटस, ये भी एक कॉमन सिम्टम है। डिस्फेजिया होता है पेशेंट में, ट्रांजिएंट डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। ठीक है, उसमें क्या है, स्वेलोइंग में डिफिकल्टी होती है। पहले जो डिफिकल्टी हो रही है स्वेलोइंग में वो स्पैज्म, इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकती है। बाद में अगर लेट डिस्फेजिया है तो वो किसकी वजह से, स्टेनोसिस हो गई, स्ट्रक्चर हो गया इसोफेगस में। कार्सिनोजेनेसिस ड्यू टू GERD, ओवर, इसकी क्या कार्सिनोजेनेसिस है, ओवर ईटिंग या फिर फ्राइड फूड के इंजेक्शन से या फिर किसी इरिटेंट के इंजेक्शन से क्या होता है, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन होता है। उसकी वजह से क्या है, अनफोल्डिंग होने लगती है स्फिंक्टर की। ठीक है, वो स्फिंक्टर ओपन होने लगता है। टर्मिनल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ इसोफेगस इज एक्सपोज टू एसिड। उसकी वजह से क्या होता है, जो टर्मिनल हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम होता है इसोफेगस में, वो क्या होने लगता है, एसिड, उसमें एसिड से वो एक्सपोज, जो स्टमक की एसिड है वो इसोफेगस में आने लगती है। उसकी वजह से इसोफेगस में क्या स्टार्ट हो जाता है, इरोजन, अल्सरेशन, फाइब्रोसिस, मेटाप्लेजिया। फिर क्या हो जाता है, बैरेट्स मेटाप्लेजिया, क्योंकि क्या है, प्रोलॉन्ग वहाँ पे टिश्यू इंजरी होती रहेगी इसोफेगस में, तो बैरेट्स मेटाप्लेजिया होगा। और फिर ये क्या है, मेन कॉज है एडिनोकार्सिनोमा का, उसकी वजह से एडिनोकार्सिनोमा हो जाता है। अब क्या होता है इन्वेस्टिगेशंस में, बेरियम स्वेलो इन ट्रेडिलंगबस पोजीशन, हेड डाउन पोजीशन। इस पोजीशन में बेरियम स्वेलो क्या होता है, थिक पेस्ट होता है चौकी, जिससे कि चौकी कलर का होता है, जिससे कि पेशेंट को स्वेलो कराया जाता है। उससे ये अगर इसमें हमें दिखेगा क्या, कैन डेमोन्स्ट्रेट रिवर्स फ्लो ऑफ बेरियम। इसमें अगर इसको पेशेंट को जब स्वेलो कराएंगे तो हम क्या देखेंगे, रिवर्स फ्लो देखेंगे बेरियम का लोअर एंड ऑफ इसोफेगस में। मतलब रिफ्लक्स की वजह से क्या हो रहा है, स्टमक से वो रिफ्लक्स हो रहा है बेरियम इनटू लोअर एंड ऑफ इसोफेगस। इसोफेगोस्कोपी, अगर इसोफेगोस्कोपी कराएंगे तो उसमें क्या रिवील होगा, रेड एंग्री लुकिंग म्यूकोसा इन लोअर एंड ऑफ इसोफेगस। इसोफेजियल मैनोमेट्री कराते हैं मोटिलिटी डिसऑर्डर्स को जानने के लिए। 24 आवर्स पीएच मॉनिटरिंग गोल्ड स्टैंडर्ड है GERD के इन्वेस्टिगेशंस के लिए, GERD को डायग्नोज करने के लिए। अब इसका जो मेडिकल मैनेजमेंट है ये तो सबको नॉर्मली पता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है, ओबेसिटी को कंट्रोल करना, कॉफी, एसिडिक चीज़ों को अवॉइड करना। अब इसमें जो ड्रग्स है वो प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स दिए जाते हैं, पेंटोप्रेजोल, और
ये जो इसका जो अभी टेस्ट था 24 आवर्स पीएच मॉनिटरिंग को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। तो इसमें इंडिकेशन क्या है, जब सिम्टम सर्टेन हो, हमें पता है सिम्टम हैं पर एंडोस्कोपी नॉर्मल है। इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या होता है, ट्रांसनेजल प्लेसमेंट ऑफ पीएच मेजरिंग इलेक्ट्रोड इन ट्रांसनेजल प्लेसमेंट करा जाता है इलेक्ट्रोड का लोअर ईसोफेगस में। द पीएच इलेक्ट्रोड मॉनिटर्स द, अब जो ये पीएच इलेक्ट्रोड है वो क्या मॉनिटर करता है, जो चेंजेस हो रहे हैं ईसोफेजियल रीजन में, 24 घंटे में जो भी चेंजेस हो रहे हैं। अ 24 आवर पीएच प्रोफाइल इज दस ऑब्टेन। अब वो जो 24 आवर्स पीएच प्रोफाइल मिली है वो क्या बताएगी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और पैटर्न ऑफ रिफ्लक्स। रिफ्लक्स एपिसोड इज डिफाइंड एज पीएच ड्रॉप टू। अब क्या है, रिफ्लक्स एपिसोड कैसे पता, जब पीएच 4 से गिरे तब इसमें, तब ये पता चलता है कि ये GERD के सिम्टम्स हैं। अब म्यूकोसा प्रोटेक्टिव एजेंट्स, सुक्राल्फेट, कोलॉइड्स, बिस्मथ, ये क्या है, म्यूकोसा प्रोटेक्टिव एजेंट्स, ये सब दिए जाते हैं। अब इनके बाद भी जब आराम नहीं मिलता है तो सर्जरी करते हैं। सर्जरी किस केसेस में करते हैं, जब पेन बहुत ज़्यादा है या फिर कॉम्प्लिकेशन है, हेमरेज है, स्ट्रक्चर हो गया है। तो जो ये निसेंस टोटल फंडोप्लाइकेशन होता है, ये मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें क्या करा जाता है, जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, ये जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, जैसे कि ये बताया था मैंने, ये जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है इसको क्या करा जाता है, टाइट करा जाता है। इसको कैसे टाइट करा जाता है, जो टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ स्टमक होता है, फंडस जो होता है, उसको क्या कर दिया जाता है, इस लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर के अराउंड रैप कर दिया जाता है एक बेल्ट की तरीके से। तो मेन इसका क्या है, जो मेन एम है निसेंस टोटल फंडोप्लाइकेशन का, वो है इज टू रिस्टोर 2 to 4 सेंटीमीटर ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल ईसोफेगस। क्या रिस्टोर करना, 2 to 4 सेंटीमीटर ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल ईसोफेगस बाय रिड्यूसिंग हर्निया फॉलोड बाय रिपेयर ऑफ हाइटस। मेन इसका एक सिंपल वर्ड्स में यही है कि निसेंस टोटल फंडोप्लाइकेशन में क्या क्यों करा जाता है, क्योंकि जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है उसे टाइट, सर्जिकली टाइट करने के लिए। और कैसे करते हैं, जो टॉप मोस्ट पार्ट है स्टमक का, फंडस होता है, उसको क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर के अराउंड बेल्ट की तरीके से। तो ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है GERD के ट्रीटमेंट का।